2021 की मुख्य परीक्षा का समय बहुत ही नज़दीक है और हम जानते हैं कि इस समय पर विद्यार्थी बहुत ज़्यादा दबाव महसूस करते हैं और उसी दबाव को दूर करने के लिए मैं विक्रमादित्य सिंह चौहान उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मेरे माध्यम से आप सभी लोग एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा के पेपर नंबर 5 के अंतर्गत शामिल एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय यानी पर्यायवाची तो पर्यायवाची को लेकर के आज की क्लास आयोजित की जा रही है और उसमें यह प्रयास किया जाएगा कि कैसे हिंदी के शब्दकोश को बेहतर किया जाए, कैसे कौन कौन से उपागम अपनाए जाएं ताकि हिंदी के शब्दकोश पर जो कमांड हो वो बहुत ही मजबूत हो और आप शब्दों को इतनी बारीकी से पढ़ सकें कि वो आपके शब्द आपके दिमाग में न केवल परीक्षा तक बल्कि ताउम्र आपके दिमाग में छपे रहें। यानी कि पर्यायवाची को कुछ इस तरीके से पढ़ना है जिसमें ट्रिक का नहीं कंसेप्ट का प्रयोग करना है, क्योंकि कहा यह जाता है कि ट्रिक के माध्यम से जितनी जल्दी आप शब्दों को याद करते हैं, जितने कम समय में आप शब्दों को याद करते हैं, उतने ही कम समय तक शब्द आपके दिमाग में रहते हैं। चूंकि आप सभी जानते हैं कि एमपीपीएससी परीक्षा के अंतर्गत हम यह पाते हैं कि किसी भी प्रकार का ब्रेक, किसी भी प्रकार का गैप परीक्षार्थियों को नहीं मिलता। तब मात्र चंद घंटों के भीतर पूरे की पूरे सिलेबस को कैसे पढ़ा जाए, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तब ऐसी स्थिति में मैं आज की इस क्लास में कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिसकी सहायता से न केवल आप पर्यायवाची को आज याद कर पाएंगे बल्कि आज आपके द्वारा याद किए हुए शब्द परीक्षा तक और परीक्षा के बाद भी आपके मन और दिमाग पर स्थिरता प्राप्त करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए पर्यायवाची की इस महत्वपूर्ण क्लास को हम शुरू करते हैं, चलते हैं, देखते हैं भाई। तो अभी पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भाई हिंदी के शब्दकोश के अंतर्गत कई सारे अध्याय हैं, जिनमें पहले अध्याय का नाम है पर्यायवाची, दूसरे अध्याय का नाम है विलोम, तीसरा है एकार्थक, चौथा है अनेकार्थक, पांचवा है समश्रुति भिन्नार्थक, छठा है पारिभाषिक शब्दावली, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, वर्तनी शुद्धि हैं। बहुत सारे ऐसे अध्याय हैं जिनको लेकर के विद्यार्थी बहुत लंबे समय तक परेशान रहते हैं। तो आज की यह जो क्लास है इसमें आधार के रूप में हम पर्यायवाची को प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हिंदी के शब्दों से जुड़े हुए सारे अध्याय इस अध्याय के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि कई सारे विद्यार्थी अपनी भाषाई अनभिज्ञता के कारण यह जो शब्द है ना पर्याय, इस पर्याय के साथ में जैसे ही यह शब्द और जुड़ा वाची, तो विद्यार्थी अपनी भाषाई अनभिज्ञता के कारण पर्यायवाची के लिए एक और शब्द का प्रयोग करते हैं। हमने मध्य प्रदेश में कई विद्यार्थियों को सुना है और मध्य प्रदेश में कई सारे विद्यार्थी पर्यायवाची जो शब्द है उसका उच्चारण पर्यायवाची करते हुए घूमते फिरते रहते हैं। और मैंने कई सारी ऐसी ऑनलाइन क्लासेस मैं खुद भी ऑब्जर्व करता हूं कि विद्यार्थियों को कहां से कैसे बेहतर कंटेंट प्रदान किया जाए। मैंने कई बार देखा कि ऑनलाइन क्लास में भी कई सारे शिक्षकों के द्वारा पर्यायवाची शब्द का उच्चारण पर्यायवाची कर दिया जाता है, और जैसे ही आप इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण करते हैं तो भाषा की जो शुद्धता है वो यहीं समाप्त हो जाती है। तो पहले तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि शब्द है पर्यायवाची, और यह जो पर्याय शब्द है इस शब्द का अपने आप में अर्थ होता है समान या के समान जिसे कहा जाए। ठीक है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दूंगा, कई बार अखबारों में ये खबर छपती है कि यह व्यक्ति विकास का पर्याय बना हुआ है या यह व्यक्ति आतंक का पर्याय बना हुआ है। तो पर्याय का मतलब होता है के समान, के इक्वल, है ना। आप समझ पा रहे होंगे कि जो शब्द पर्याय है ना कि पर्याय है, तो शब्द हुआ पर्यायवाची और पर्याय शब्द का मतलब होता है समान। यानी मैं एक वाक्य में आप लोगों से यह कहना चाहूंगा, किसी भी भाषा के अंतर्गत किए जाने वाले प्रयोग किए जाने वाले वे शब्द, किसी भी भाषा के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाले वे शब्द जो समान अर्थ धारण करते हैं उन शब्दों को कहा जाता है समानार्थक या उन्हीं शब्दों को कहा जाता है पर्यायवाची। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि भाई ये तो सबको पता रहता है कि पर्यायवाची क्या है और पर्यायवाची से क्या अभिप्राय है। मुद्दा सबसे बड़ा यह है कि पर्यायवाची शब्दों को याद कैसे रखा जाए, क्या क्या उपागम अपनाए जाएं
जिनकी सहायता से पर्यायवाची बहुत लंबे समय तक हमारे दिमाग में स्थिर रहें। तो उन्हीं उपागमों को जानने के लिए मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पर्यायवाची शब्दों के अंतर्गत जितने भी आप शब्द पढ़ेंगे उनमें आपको भांति भांति प्रकार के शब्द मिलेंगे, पर एक विद्यार्थी होने के नाते आप प्रत्येक शब्द को दो नजरिए से देखना, ये मेरी निजी सलाह है आप लोगों को। और एक बहुत अच्छा तरीका है जो बहुत पहले से YouTube पर अवेलेबल नहीं है, आप लोग जो देख रहे हैं ये आप कह सकते हैं कि बहुत लंबे समय तक शब्दों को बारीकी से समझने के बाद ये तरीका मैंने खुद ने भी ऑब्जर्व किया और ये तरीका फुलफिल हुआ। और इस तरीके के माध्यम से शब्दों को याद रखने का जो प्रेशर है, शब्दों को याद रखने का जो दबाव है, वो एकदम से दूर हो गया। आप क्या करेंगे कि विद्यार्थी होने के नाते किसी भी शब्द को आप देखें, हिंदी के अंतर्गत किसी भी शब्द को आप जब भी आप देखें तो आप ये देखिएगा कि शब्द किस प्रवृत्ति का है। शब्द क्या वह रूढ़ प्रवृत्ति का है या वह शब्द योग रूढ़ प्रवृत्ति का है। योग रूढ़। अब मैंने बता दिया आप लोगों को कि शब्द दो प्रवृत्ति के आप प्राप्त करेंगे पर्यायवाची में। हाँ, मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझता हूं कि आप में से कई सारे विद्यार्थी एक बात से परिचित होंगे कि रचना की दृष्टि से शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, है ना। तो चलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि हम अभी शब्द भेदों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, हम केवल पर्यायवाची का अध्ययन कर रहे हैं। तो यहां पर आप दो प्रकार के शब्दों को समझिएगा, एक मिलेंगे आपको रूढ़ शब्द और एक मिलेंगे आपको योग रूढ़ शब्द। अब ये होते क्या हैं पहले आप समझिए। मेरा यह कहना है कि रूढ़ शब्द भाषा के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाले वे शब्द होते हैं जिनका विखंडन नहीं किया जा सकता, जिन शब्दों को तोड़ा नहीं जा सकता। मैंने लिख दिया कि भाषा के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाले वे शब्द जिनका विखंडन नहीं किया जा सकता, उन शब्दों को कहा जाता है रूढ़। पहले तो आप समझिए, जहां आपको लिखने की आवश्यकता महसूस हो वहां से आप लेखन शुरू करना, ठीक है। और वैसे भी जिस दिन पर्यायवाची की क्लास एकदम से कंप्लीट होगी उसी दिन आपको पर्यायवाची का PDF आप लोगों के टेलीग्राम ग्रुप पर और यूट्यूब पर लिंक के माध्यम से आप लोगों को अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो लिखने में अगर आप जल्दबाजी नहीं भी करेंगे तो चलेगा, आप लोग केवल और केवल शब्दों को समझने का प्रयास करिए। मैंने आप लोगों को बताया कि रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं जिनका विखंडन करना संभव नहीं है। अगर आपने शब्दों को तोड़ा तो शब्द अपना अर्थ खो देंगे। उदाहरण के तौर पर मैंने आपके सामने मान लीजिए एक शब्द लिख दिया हेरंब। आप में से कई सारे विद्यार्थियों को अभी इस शब्द का मतलब नहीं पता होगा, पर मैं आप लोगों को बता दूं कि हेरंब जो शब्द है यह भगवान श्री गणेश का पर्यायवाची है। तो हेरंब शब्द को जैसे ही आप देखेंगे आप ये देखेंगे कि हेरंब शब्द को अगर तोड़ दिया जाए, हेर को अलग कर दें, अंब को अलग कर दें या हे को अलग कर दें, रंब को अलग कर दें, तो शब्द अपना अर्थ खो देगा, शब्द में कोई अर्थ शेष नहीं रह जाएगा। इसका मतलब ऐसे शब्दों को कहा जाता है रूढ़ शब्द। ध्यान से देखिएगा, पर्यायवाची के अंतर्गत एक तो आपको शब्द मिलेंगे कुछ इस प्रकार के, और मैं एक और शब्द यहां पर शामिल कर देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर एक पानी का पर्यायवाची या जल का पर्यायवाची लिख दिया तोय। अगर इस प्रकार के शब्द आपको मिलते हैं, अगर इस प्रकार के शब्द आपको मिलते हैं जिन शब्दों को तोड़ना संभव नहीं है, तो इनके लिए हमें क्या उपाय अपनाना है उस पर अभी हम चर्चा करने वाले। तो यानी पर्यायवाची के अंतर्गत शब्दों का एक प्रकार जो विद्यार्थियों को मिलेगा उस प्रकार को हम कहते हैं रूढ़। यानी आपको रूढ़ प्रवृत्ति के शब्द पर्यायवाची को पढ़ते समय मिलने वाले हैं, और दूसरा आपको शब्द मिलने वाले हैं योग रूढ़ प्रवृत्ति के। यानी मैं ये कहना चाहूंगा कि यहां पर पता चला कि आपको ऐसे शब्द मिलेंगे जिनका सार्थक वियोजन करना संभव है, पर अगर हम पूरे शब्द को देखें तो वह किसी एक व्यक्ति विशेष का पर्याय या किसी एक व्यक्ति विशेष का सिनोनिम्स या किसी एक व्यक्ति विशेष का समानार्थक के रूप में जाना जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपके सामने एक शब्द लिख दिया भक्त वत्सल। शब्द को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। MPPSC के अंतर्गत, हालांकि कई सारी परीक्षाओं में, मैं तो ये कहूंगा कि 9 राज्यों के अंतर्गत जिन जिन राज्यों में हिंदी, और आप सभी समझदार हैं, आपको पता है कि 9 राज्यों में हिंदी राजभाषा के रूप में विद्यमान है, तो इन 9 राज्यों में सरकार यह प्रयास कर रही है कि जिस भी अभ्यर्थी का चयन किया जाए उसके अंदर भाषाई दक्षता हो।
भाषाई कौशल हो। इसीलिए आप पाते हैं कि अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी भी अगर एमपीपीएससी को देता है तो मीडियम केवल एक ही रहता है पेपर नंबर 5 के अंतर्गत और 6 के अंतर्गत, वो है केवल हिंदी। आप इंग्लिश मीडियम से पेपर नंबर 1, 2, 3 और 4 को सॉल्व या हल कर सकते हैं, लेकिन पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 को देने के लिए आपको हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का ही प्रयोग करना पड़ेगा। क्योंकि जब जनता के बीच में आप पहुंचकर कार्य करेंगे तो भाषा केवल और केवल आम जनता की जो भाषा है या सरकार की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो केवल हिंदी है। तो सरकार का भी यह उद्देश्य है, आयोग का भी यह उद्देश्य है कि ऐसे अभ्यर्थी चुने जाएं जिनमें भाषाई दक्षता हो, ऐसे अभ्यर्थी चुने जाएं जिनमें हिंदी भाषा का कौशल विद्यमान हो, और उसी कौशल को जांचने के लिए, उसी दक्षता को परखने के लिए हिंदी का शब्दकोश भारी मात्रा में परीक्षा में पूछा जाता है। और उसी शब्दकोश को मजबूत करने के लिए मैंने आपको बताया कि विद्यार्थी होने के नाते किसी भी शब्द को दो एंगल से देखना कि वह शब्द रूढ़ है या योग रूढ़ है। अगर योग रूढ़ प्रवृत्ति का शब्द है तो निश्चित तौर पर वह शब्द विभाजित हो सकेगा, निश्चित तौर पर वह शब्द टूट सकेगा और टूटकर भी अपने आप में अर्थ धारण कर सकता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, भक्त का मतलब तो भक्त होता ही है, और वत्सल जो शब्द है इसका मतलब होता है बाल प्रेम, या जिसे मैं कहूं बाल्य प्रेम, बच्चों की भांति प्रेम करना, या मैं कहूं बच्चों से प्रेम करना। भाई जैसे आप समझिए, आप लोग शब्दकोश को मजबूत करने जा रहे हैं, केवल ये उद्देश्य नहीं है कि पर्यायवाची हो गया, विलोम खाली रह गया, या विलोम रह गया, समश्रुति भिन्नार्थक रह गया। शब्दकोश को मजबूत करने के लिए एमपीपीएससी उत्कर्ष की तरफ से आप लोगों के सम्मुख यह पहली क्लास है, और मैं इस बात का दावा भी करता हूं और वादा भी करता हूं कि कुछ ही क्लास के बाद आप लोग शब्दकोश में अपने आप को पहले से बहुत ही अधिक मजबूत मानने लगेंगे, और शब्दों पर आपकी जो कमांड है वो बहुत ही मजबूत हो जाएगी। इसलिए आप ये कोशिश करें कि एक एक शब्द की बारीकियों को समझें। जैसे मैंने वत्सल के बारे में बताया, वत्सल शब्द का अर्थ हुआ बाल प्रेम या बाल्य प्रेम जिसे हम कहते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रेम के काव्य शास्त्र में 3 रूप माने गए हैं, जिनमें से एक प्रेम का स्वरूप कहलाता है रति, एक प्रेम का स्वरूप कहलाता है वात्सल्य, और एक प्रेम का स्वरूप कहलाता है भक्ति। जब भी आप काव्यशास्त्र पढ़ने बैठते हैं, क्योंकि अभी एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा में तो काव्यशास्त्र नहीं है, लेकिन शब्दों को समझने के लिए मैं काव्यशास्त्र का यहाँ पर प्रयोग कर रहा हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो दाम्पत्य प्रेम होता है, स्त्री और पुरुष के बीच का जो प्रेम होता है, नायक और नायिका के बीच का जो प्रेम होता है, उस प्रेम को कहा जाता है रति। बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। अभी आप रूढ़ शब्द और योग रूढ़ शब्दों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे। समय बेशक ज्यादा लेंगे, लेकिन क्लास पूरी यूजफुल होनी चाहिए। उसमें जहां जो जानकारी आपके लिए उपयोगी हो सकती है, उस पूरी जानकारी पर हम ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेम का पहला स्वरूप है जिसे हम कहते हैं रति। रति का मतलब हुआ दाम्पत्य प्रेम, नायक और नायिका के बीच का प्रेम, पति और पत्नी के बीच का प्रेम। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है उस प्रेम को कहते हैं वात्सल्य, और ईश्वर और भक्त के बीच में जो प्रेम होता है उस प्रेम को कहते हैं भक्ति। अब यहां पर आप देख रहे हैं भक्त का मतलब हुआ भक्त, वत्सल का मतलब हुआ बच्चों के प्रति प्रेम, यानी अपने भक्तों से बच्चों की भांति प्रेम करने वाले हिंदू देवता। तो यह शब्द पर्यायवाची हो गया भगवान शिव का। अब यहां पर आप लोगों ने क्या बात नोटिस की, मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप लोगों ने देखा कि जो रूढ़ शब्द होते हैं, उन शब्दों को याद करने के लिए ना तो कोई ट्रिक होती, ना ही कोई मेथड होती, ना ही उनका कोई कंसेप्ट है। यानी रूढ़ शब्दों को आप जैसा कि तैसा याद करेंगे, जैसा आपने पढ़ा है वैसा कि वैसा आप उनको याद कर लें। और आपने देखा कि जो योगरूढ़ प्रवृत्ति के जो शब्द हैं, उन शब्दों के अंतर्गत कम से कम 2 पद शामिल रहते हैं। जैसे मान लीजिए ये पद हो गया, इसके अंतर्गत 2 शब्द शामिल हुए हैं, एक भक्त और एक वत्सल। और अगर इन दोनों ही छिपे हुए शब्दों के अर्थ याद कर लिए जाएं, इनके अर्थ को समझ लिया जाए,
तो पर्यायवाची याद करने में बहुत ही सुगमता हो सकती है। मैं एक और एग्जांपल आप लोगों को दे देता हूं। जैसे मान लीजिएगा कि मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा उर। अब मैं पूरा शब्द ही लिख देता हूं। मैंने शब्द लिख दिया आपके सामने, मान लो उरग। उरग शब्द मैंने लिख दिया। अब उरग शब्द जैसे जैसे आप व्याकरण पर, शब्दों पर कमांड होगी, आप चीजें और बेहतर तरीके से सीख जाएंगे। जैसे मैंने आपके सामने शब्द लिख दिया उरग। उरग शब्द के अंतर्गत एक शब्द यानी पद उर शामिल है और एक उपपद और भी शामिल है जिसे हम कहते हैं ग। आप में से कई लोगों को अभी पद और उपपद के बीच का अंतर नहीं पता होगा। मैं सिंपल सा बता देता हूं। अगर कोई एक शब्द, शब्द तो आप समझते ही हैं, कई सारे वर्णों, या मैं अगर कहूं तो एक, कम से कम एक अगर अक्षर के रूप में विद्यमान है, केवल एक अक्षर है और अपने आप में शब्द की भांति अर्थ धारण करता है, उस इकाई को तो हम कहते हैं उपपद। ये उपपद है, उपपद। जैसे मैं एक एग्जांपल और बता देता हूं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए मैंने शब्द लिखा आपके सामने पंक। पंक का मतलब होता है कीचड़, है ना, एक एग्जाम्पल समझिए। और मैंने एक लिखा आपके सामने जा का मतलब होता है जन्मा। अब आप लोगों ने देखा कि भाषा की वह इकाई जिसमें कम से कम दो अक्षर शामिल हैं, उस इकाई को तो हमने कह दिया शब्द। यानी मैं ऐसा कह सकता हूं, भाषा की अर्थपूर्ण इकाई शब्द कहलाती है जिसमें दो या दो से अधिक अक्षर शामिल होते हैं। तो जैसे कि ये शब्द हो गया। लेकिन एक ऐसी इकाई जो अपने आप में एक अक्षर ही है लेकिन शब्द की भांति अर्थ धारण करे, उस इकाई को हम कहते हैं उपपद। अब उपपद पर अभी आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है, वो तो बीच में आ गया, मैंने बता दिया। पर मैं यहां बताना चाहूंगा कि उर तो यहां पर एक शब्द या पद हो गया और ग हो गया एक उपपद। उर का मतलब होता है हृदय या छाती। ये जो चेस्ट है, ये जो सीना है, ये जो हृदय है, इसे कहा जाता है उर। और ग जो उपपद है, इसका अर्थ होता है गमन करना। यानी अगर शब्द पर जाओ तो उरग का मतलब हुआ छाती के बल, उर के बल या हृदय के बल गमन करने वाला जानवर या सरीसृप जिसे आप कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने पाया कि उरग अगर हम सर्प का पर्यायवाची कह दें तो ये कहना तनक भी गलत नहीं होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले शब्दकोश को मजबूत करने से पहले आप एक बात पर विशेष गौर करेंगे कि शब्द आपको दो टाइप के मिलने वाले हैं। ये जो हम यात्रा करेंगे, शब्दों की जो यात्रा हम आज की क्लास से शुरू कर रहे हैं, उसमें आपको दो प्रकार के शब्द मिलेंगे। एक मिलेंगे रूढ़ शब्द और एक मिलेंगे आपको योग रूढ़ शब्द। जहां जहां पर रूढ़ शब्द आपको मिलेंगे, उन रूढ़ शब्दों को आप जैसा कि तैसा पढ़ेंगे और याद कर लेंगे। और जहां जहां पर आपको योग रूढ़ शब्द मिलेंगे, यानी एक शब्द के अंतर्गत दो दो शब्द जहां समाहित होंगे, उन शब्दों के भीतर छिपे हुए अर्थों को समझने के बाद ही आप शब्द को याद करेंगे। बिना अर्थ जाने शब्द को याद करना बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। तो चलिए, ये दो मैं वोकैबुलरी बीच बीच में प्रयोग करूंगा कि शब्द रूढ़ है। अगर मैंने कह दिया कि शब्द रूढ़ है तो इसका मतलब इस शब्द को नहीं तोड़ा जा सकता। और मैंने कहा कि शब्द योग रूढ़ है तो इसका मतलब हुआ कि शब्द को तोड़ेंगे और उसका अर्थ जानेंगे। तो चलिए ये सफर शुरू करते हैं और बहुत ही सुहाना सफर होने वाला है पर्यायवाची का। चलो देखते हैं भाई। अब पर्यायवाची में मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूंगा। बात यह बताना चाहूंगा कि पर्यायवाची याद कितने किए जाएं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पर्यायवाची में मुख्यतः आपको 200 शब्दों के बारे में पढ़ना है। 200 शब्द, 200 शब्दों के बारे में आपको पढ़ना है। और जैसे जैसे आप 200 शब्दों को लेंगे और प्रत्येक शब्द से जुड़े हुए आपने 4 या 5 शब्दों को भी जाना, तो लगभग 1000 शब्द आपकी शब्दावली में आ जाएंगे। और जिनका मीडियम हिंदी है उनको तो मैं बताना चाहूंगा कि आपकी शब्दावली बहुत ही मजबूत होनी चाहिए। कहाँ प्रत्यय का प्रयोग हुआ, कहाँ उपसर्ग का प्रयोग हुआ, कहाँ संज्ञा थी, कहाँ सर्वनाम थी। इस प्रकार की शब्दावली न केवल आपके पेपर नंबर 4 को प्रभावित करती है, और आप जानते हैं कि आपके द्वारा प्रयोग किए जाने वाली महत्वपूर्ण शब्दावली पेपर नंबर 6 यानी निबंध लेखन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शब्दों को मजबूत करने के लिए
आप किसी भी प्रकार का रिस्क ना लें, आप कोशिश करें कि शब्दों को बहुत मजबूती के साथ में याद रखा जाए। तो 200 से अधिक शब्दों को मैं आपको आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूं, और इन 200 शब्दों को आधार बनाकर मैं कम से कम आपको 1000 से 1500 शब्दों के आसपास शब्द सिखाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए देखते हैं। तो पर्यायवाची हमको 200 के आसपास शब्द यहां पर केंद्र में रखना है। उन 200 शब्दों को जानते हुए हम पर्यायवाची की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। अब एक बात और यहां पर आती है कि पर्यायवाची में आप किन वस्तुओं के, किन पदार्थों के या किन शब्दों की पर्यायवाची पढ़ें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक तो पर्यायवाची के अंतर्गत पूछे जाते हैं हिंदू देवी देवताओं के पर्यायवाची, हिंदू देवी देवताओं के पर्यायवाची। अब मैं अगर ये कहूं कि आप में से विद्यार्थियों में से कई विद्यार्थी ऐसे हो भी सकते हैं जो हिंदू देवी देवताओं में अपनी आस्था नहीं रखते होंगे। खैर कोई बात नहीं, अगर आस्था नहीं भी रखते तो मैं ये कहूंगा कि केवल हिंदू देवी देवताओं में ही आस्था वाली बात नहीं है। दुनिया के प्रत्येक धर्म के देवी देवताओं के बारे में या देवी देवताओं के संदर्भ में हम अगर आस्था रखते हैं तो यह कहीं ना कहीं हमारी सहिष्णुता और सर्वधर्म समभाव का परिचायक है। और मैं ऐसा मानता हूं कि एक प्रशासनिक अधिकारी के अंतर्मन में किसी भी प्रकार से कट्टरवाद नहीं होना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी और खास तौर पर भारत में प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ साथ एक अतिरिक्त जिम्मेदारी होती है, जहां आम जनता की भावनाओं की कद्र करना, आम जनता की भावनाओं को लगातार बनाए रखना, ये आपके ऊपर एक अतिरिक्त जिम्मेदारी है। तब ऐसी स्थिति में आप सांप्रदायिकता और कट्टरवाद के चश्मे को दूर रखें। अब मैं यहां पर ये बताना चाहूंगा कि पर्यायवाची में एक तो हिंदू देवी देवताओं के पर्यायवाची पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं उसका मैं सबसे महत्वपूर्ण कारण आपको बताऊं। मूलतः भारतीय संस्कृति का धर्म हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। और सरकार भी यह कहीं ना कहीं चाहती है कि आधुनिकता की दौड़ में आप अपनी संस्कृति से दूर ना हो जाइए। कई सारे विद्यार्थियों से मैंने चलती हुई क्लास में, ऑफलाइन क्लास में एक बालिका से प्रश्न पूछा, चेहरा देखकर संदेह हुआ, मुझे लगा कि इसको इतनी जानकारी नहीं। मैंने प्रश्न पूछा कि बेटा चलो ये बताओ कि वेद कितने हैं। बालिका का उत्तर था 4। तो मैं खुश हुआ, लेकिन शक जो था वो मन में बसा हुआ था। मैंने बोला 4 वेदों के नाम बताओ, तो बालिका का उत्तर था साम दाम दंड वेद। अब ऐसे बालक बालिका अगर क्लास में आएंगे तो क्या इस बात से, इस घटना से यह बात सिद्ध नहीं होती कि हमारी धर्म और संस्कृति की जानकारी अभी बच्चों तक नहीं पहुंची है। तो बच्चों तक वह जानकारी पहुंचे, इस कारण से सरकार कहीं ना कहीं परीक्षाओं में हिंदू देवी देवताओं के पर्यायवाची पूछता है। दूसरा, इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण होते हैं आपके सामने प्राकृतिक अवयव। अब प्राकृतिक अवयव जैसे मैं आपको बता दूं, पर्वत, तालाब, नदी, झरना, समुद्र, बादल, इन सभी चीजों के पर्यायवाची पूछे जाते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात कि जितने भी पालतू या जंगली जानवर हैं उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जितने का मतलब ये है चुनिंदा, ऐसा नहीं कि सारे के सारे पूछना प्रैक्टिकली भी संभव नहीं है आपको पता है। लेकिन गाय के पर्यायवाची, बैल के पर्यायवाची, कुत्ते का पर्यायवाची, शेर का पर्यायवाची, हाथी का पर्यायवाची, कौवा का पर्यायवाची, इस प्रकार के पर्यायवाची परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मैं जो क्लास की शुरुआत कर रहा हूं, तो आज सबसे पहले हम पर्यायवाची में हिंदू देवी देवताओं से जुड़े हुए शब्दों के पर्यायवाची समझने की कोशिश करेंगे। और बहुत ही पवित्र मन के साथ आप पर्यायवाची को न केवल पढ़ेंगे बल्कि पूर्णतः आत्मसात भी करेंगे। तो चलिए पहला पर्यायवाची किस हिंदू देवता से शुरू किया जाए। तो सबसे पहला पर्यायवाची हम लोग शुरू करने जा रहे हैं भगवान श्री राम के साथ में। ठीक है, रामचरण सरोज उर राखी, चला प्रबंधन सुत बल भांकी। तो चलिए श्री राम के पर्यायवाची के साथ, श्री राम के नाम के साथ हम पर्यायवाची की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मैंने शब्द लिखा है यहां पर पहला श्री राम। अब श्री राम के संदर्भ से हम कौन कौन से पर्यायवाची जानने जा रहे हैं। देखिए भाई, श्री राम से जुड़े हुए जो पर्यायवाची आप याद करेंगे उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो पर्यायवाची है मैं आपको बता दूं, सबसे महत्वपूर्ण पर्यायवाची है दाशरथी। बिल्कुल ध्यान से देखते चलिएगा, मैं शब्दों को एकदम निचोड़ करके रख दूंगा आपके सामने, और शब्दों को अगर आप देखेंगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास की प्राप्ति होगी और शब्द कैसे बनते हैं आप वह भी समझ पाएंगे। जैसे हमने पहला शब्द लिखा दाशरथी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दाशरथी शब्द के अंतर्गत मूल शब्द है दशरथ। ठीक है,
और ई लगा हुआ है प्रत्यय। अब जिनको बिल्कुल जानकारी नहीं वो एक एक चीज को बिल्कुल ध्यान से देखना। ई यहां पर जो प्रत्यय है यह प्रत्यय का एक भेद होता है, अपत्यवाचक प्रत्यय। इसके बारे में ध्यान से सुनिए। जब भी किसी शब्द के साथ कोई प्रत्यय जुड़े और जुड़ने के बाद जो शब्द बने और वह शब्द जब संतान का बोध कराता है तब उस प्रत्यय को कहा जाता है अपत्यवाचक प्रत्यय। मैं बहुत ज्यादा कठिन करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन अगर कोई बात हमारी ओवरऑल हिंदी में व्याकरण से शब्द खंड से कहीं भी जुड़ी हुई है तो उस बात को मैं यहां पर निश्चित तौर पर आपके सामने लिखूंगा। मैंने आपको बताया कि प्रत्यय दो टाइप के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत एक प्रत्यय पाया जाता है अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय, और यह प्रत्यय किसी शब्द के साथ जैसे ही जुड़ता है तो वह कहीं ना कहीं अर्थ देता है संतान का। जैसे शब्द हो गया आपके सामने दाशरथी, और कुछ समय के बाद में जब हम भगवान श्री माफ कीजिए, कुछ समय के बाद हम भगवान श्री राम के अनुज यानी लक्ष्मण के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम लक्ष्मण के बारे में पढ़ते समय हम देखेंगे कि उनकी मां का नाम था सुमित्रा, और सुमित्रा शब्द के साथ में जैसे ही हम अप्रत्यय लगाते हैं तो प्रत्यय के प्रभाव से शब्द बन जाता है सौमित्र, यानी सुमित्रा के बेटे। अब अगर मैं ये कहूं कि सौमित्र शब्द और दासरथी शब्द, इन दोनों शब्दों में क्या समानता है, तो शब्दों में एक ही समानता है कि दोनों के दोनों शब्द प्रत्यय लगने से बने हैं। और दूसरी बात कि दोनों के दोनों शब्द कहीं ना कहीं संतान का बोध कराते हैं। तो एक शब्द हुआ दाशरथी, भगवान श्री राम का पहला पर्यायवाची दाशरथी। दाशरथी का मतलब हुआ दशरथ के बेटे। तो पहला शब्द आपको उम्मीद है कि परमानेंट आपके दिमाग में रहेगा। और मैंने यह भी बता दिया कि दाशरथी शब्द में प्रत्यय है ई, और ई प्रत्यय को यहां पर कहा जाएगा अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। तो पहला शब्द तो यह हुआ। दो शब्द और मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जिनमें से पहला शब्द है अवधेश और दूसरा शब्द है कौशलेंद्र। दोनों शब्दों के बारे में ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए, अवधेश शब्द को अगर मैं संधि विच्छेद करूं, आप समझ पा रहे होंगे कि यह शब्द रूढ़ नहीं है, यह शब्द योग रूढ़ है। तो अवधेश शब्द को जैसे ही मैं विभाजित करता हूं तो पहला शब्द तो सामने आता है अवध और दूसरा शब्द सामने आता है ईश। अवध का मतलब है अयोध्या के आसपास की भूमि, अयोध्या, और ईश का मतलब होता है स्वामी, पति या देवता। अब आपने देखा कि गुण संधि से निर्मित यह शब्द अवध धन ईश, अवध भूमि के स्वामी हैं, पति हैं, देवता हैं, जो भी आपको कहना है आप कह सकते हैं। इसलिए भगवान श्री राम को कहा गया अवधेश। और भाषाई अनभिज्ञता तो इतनी है इस देश में व्याप्त कि जिन जिन व्यक्तियों के नाम अवधेश हैं वो अवदेश बने घूमते हैं। अवधेश बोलने में ही लोगों को परेशानी आ जाती है। और तीसरा शब्द है कौशलेंद्र। कौशलेंद्र शब्द की बात करूं तो यहां पर भी गुण संधि विद्यमान है। एक भूमि का नाम है कौशल, कौशल प्रदेश कहा जाता है अवध भूमि को ही, यानी अयोध्या को ही। और एक शब्द है इंद्र, इंद्र शब्द का मतलब होता है शासक या जिसे हम कहते हैं राजा। तो जो अवध भूमि के स्वामी हैं वो अवधेश कहलाए, जो कौशल प्रदेश के स्वामी हैं वो कौशलेंद्र कहलाए, जो दशरथ के बेटे हैं वो दाशरथी कहलाए। साथ ही साथ जो माता जानकी के पति हैं उन्हें कहा गया जानकी बल्लभ। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूं शब्द जानकी बल्लभ। अब समझ गए होंगे, इस शब्द में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। अब भाई एमपीपीएससी में जब भी आप मेंस में उत्तर लिख रहे होते हैं तब अपेक्षा ये की जाती है कि आप केवल और केवल 3 शब्दों को लिखकर आ जाएं। पर मैं अभी भी कहना चाहूंगा कि आप केवल श्री राम के पर्यायवाची पर फोकस मत करो। पर्यायवाची शब्दों का निर्माण कैसे होता है, संधियों की वैल्यू क्या है, प्रत्यय की वैल्यू क्या है, शब्दों के अर्थ को समझने का क्या महत्व है, जब इन सारी चीजों की वैल्यू आप समझ जाएंगे तब आप मुख्य परीक्षा को क्रैक कर पाएंगे। वरना याद रखिएगा कि किसी भी शब्द में आप, किसी भी टॉपिक में आप थोड़े भी कमजोर होते हैं तो आपकी मुख्य परीक्षा रुक जाती है।
और अगर आपको प्रारंभिक परीक्षा पास करने का ही रिकॉर्ड बनाना है तो बात अलग है, लेकिन बेहतर अंकों के साथ में अगर मेंस आप क्रैक करना चाहते हैं तो उसका उपाय यह है कि आप जितनी मेहनत पेपर नंबर फर्स्ट पर, जितनी मेहनत पेपर नंबर सेकंड पर, जितनी मेहनत पेपर नंबर थर्ड पर करते हैं, उतने की आधी मेहनत भी अगर आप पेपर नंबर 5 पर कर लेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलें देखें भाई, दाशरथी, अवधेश, कौशलेंद्र, जानकी वल्लभ, ये शब्द हम सीख गए, बहुत अच्छी बात है भाई, आपको बहुत बहुत बधाई हो। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं भगवान श्री राम, जिनके बारे में लेखक कुछ इस प्रकार की कल्पना करते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम को प्रत्यक्ष रूप से तो हर किसी ने देखा नहीं है, तब ऐसी स्थिति में भगवान श्री राम के बारे में ये कहा जाता है कि एक ऐसे देवता हैं जिनकी आंखें कमल के पुष्प के समान हैं। आप एक रचना के बारे में पढ़ते हैं, हिंदी में एक रचना है, रचना का निराला जी की रचना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक रचना है, राम की शक्ति पूजा। उसमें भगवान श्री राम जो है समुद्र के तट पर बैठे हुए थे काफी चिंता में, और मैं अगर कहूँ वो समुद्र का तट लंका का था, और लंका में जब वो लगातार रावण को मारने का जब प्रयास कर रहे थे तो उस समय पर होता यह था कि वो तीर जब श्री राम चलाते थे तो रावण के कई सिर में लगता, कहीं भुजाओं में लगता, लेकिन रावण की मृत्यु नहीं होती थी। और जब विभीषण ने उनको यह बता दिया कि आप उनकी नाभि पर तीर चलाइए, तो जब भी नाभि पर तीर चलाने की कोशिश की जाती थी तो वो तीर नाभि तक पहुंचता था, और उसके बाद में तीर जो है वहां से कहीं ना कहीं विच्छिन्न होकर के टूट जाता था। क्यों भाई? बिल्कुल सिंपल सी बात थी, अगर रावण को इस बात की जानकारी तो है ही, जब रावण को ये पता है कि मेरी नाभि में मेरा अमृत है, तो उस नाभि को सुरक्षित रखने के लिए भी तो रावण कोई ना कोई उपाय करेगा। भाई आपको पता है कि घर में अगर मान लीजिए 20, 30, 40, 50 करोड़ रुपए अगर आ जाए, तो उस पैसे को सुरक्षित रखने के लिए अगर हम तिजोरी का प्रयोग करें, लॉकर का प्रयोग करें, तो बाहर सिक्योरिटी गार्ड भी को भी बिठाएंगे ना। तो रावण की नाभि में अमृत था, और माता शक्ति, माता दुर्गा की कृपा से उस नाभि के अमृत को सुरक्षित रखा जाता था, माता दुर्गा स्वयं सुरक्षा करती थी। तब भगवान श्री राम को एक उपाय सुझाया विभीषण ने कि जाइए और आप जो है माता दुर्गा की तपस्या कीजिए, और तपस्या करने के बाद जो नाभि में अमृत भरा हुआ है उस नाभि पर अगर आपको तीर चलाना तो माता दुर्गा को अपनी ओर करना पड़ेगा। तो भगवान श्री राम पहुंचे और पहुंच के तपस्या की। फिर एक लंबी कहानी है, मैं संक्षेप में बता दूं, और उधर से रावण के जो आप कहें रावण की जो पर्सनल सीबीआई थी, रावण की जो इंटेलिजेंस थी वो आई, उन्होंने देखा कि श्री राम तो तपस्या कर रहे हैं, तो उन्होंने राम की तपस्या में विघ्न डालने के लिए वहां से पुष्पों को उठा लिया, और कमल के फूल को जैसे उठाया तो श्री राम ने नवरात्र के 9वें दिन जब उन्होंने देखा कि पात्र में देखा कि पुष्प गायब है, तो श्री राम के अंतर मन में बड़ा डर सताया कि अगर तपस्या फेल होगी तो रावण को कैसे मारेंगे, और रावण को कैसे मारे, वो रावण नहीं मरा तो वैदेही जो उनका इंतजार कर रहे हैं उनको घर कैसे लेकर जाएंगे। तब उस समय पर जब भी व्यक्ति डरता है तो परिवार तो याद आता ही, तो उस समय पर भगवान श्री राम को अपनी माता संज्ञान में उनके याद में आई, और उन्होंने उनको याद आया कि माता उनसे कहती थी कि तुम्हारा रंग बेशक सांवला है मेरे पुत्र, लेकिन तुम्हारी आंखें कमल के समान है। तो माँ के कथनों को बहुत ज्यादा सीरियस लेते हुए प्रभु श्री राम ने तीर उठाया और अपनी आंख में लगा दिया, क्योंकि उनकी आंखें कमल के समान है। और जैसी तीर आंखों में लगाया, माता दुर्गा, माता चंडिका स्वयं प्रभु के सामने प्रकट हुई और कहा कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करती हूँ। तो भगवान श्री राम जिनकी आंखें कमल के समान है, इसी वजह से श्री राम के लिए ये शब्द और आए, एक आया कमल नयन, एक आया राजीव लोचन, राजीव लोचन, और एक शब्द आया, मैं यहां पर लिख देता हूं, और एक शब्द आया पुंडरीकाक्ष, शब्द लिख देता हूं मैं, पुंडरीक धन अक्षी बराबर पुंडरीकाक्ष। अब अगर थोड़ा भी आप लोगों में समझ है, थोड़ी भी समझ अगर आप लोगों के अंदर है, तो आप एक शब्द से कई शब्द याद कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा कि कमल के पर्यायवाची के रूप में आपको कमल तो मिला ही मिला, और कमल के साथ साथ में आप देखिए कमल शब्द मिला, राजीव शब्द मिला,
और एक शब्द और मिल गया पुंडरीक, तो कमल के 3 पर्यायवाची में कमल हो गया, राजीव हो गया, है ना, पुंडरीक हो गया, और अगर मैं बात करूं वैसे तो अरविंद भी होता है, पंकज भी होता है, ऐसे बहुत पर्यायवाची है, लेकिन ये शब्द आ गया। तो याद रखो भाई, कमल के समान नयन है जिसके, राजीव के समान लोचन है जिसके, और पुंडरीक के समान अक्षी है जिसकी। अब यहां पर एक और बात कि आप अगर बहुत अच्छे से फोकस कर रहे हैं तो नेत्र के पर्यायवाची भी याद हो गए आपको 3। देखो आप, नयन का मतलब आंख, लोचन का मतलब आंख, और अक्षी जो शब्द छिपा हुआ है, संधि के कारण शब्द का विधान बदल गया, बाकी शब्द क्या छिपा हुआ है, अक्षी, शब्द क्या छिपा हुआ है, लोचन, शब्द क्या छिपा हुआ है, नयन। तो लीजिए भाई, श्री राम के पर्यायवाची को पढ़ते समय, है ना, श्री राम के पर्यायवाची को पढ़ते समय भगवान श्री राम की कृपा से हमने नेत्र के पर्यायवाची भी याद कर लिए, और कहीं ना कहीं कमल के पर्यायवाची भी हम लोगों ने याद कर लिए। हालांकि मैंने कहा है कि नेत्र और कमल पर मैं फिर भी आपको लेकर के जाऊंगा जो उनकी मौलिकता है उसको समझने के लिए, लेकिन जो शब्द जहां से याद होता जा रहा है उस शब्द को आप याद करते चलें। चलिए देखते हैं, भगवान श्री राम से संबंधित पर्यायवाची को पढ़ने के बाद अब हम पर्यायवाची पढ़ेंगे। देखते हैं अब किसका पढ़ते हैं, देख लेते हैं। भगवान श्री राम के पर्यायवाची पढ़ने के बाद देखिए, अब आप पर्यायवाची देखने जा रहे हैं भगवान श्री राम की वधू यानी माता सीता के पर्यायवाची। अब माता सीता के जो पर्यायवाची हैं इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज कि जो सीता जो शब्द है ये अपने आप में वैदिक कालीन शब्द है, वैदिक काल में इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी आप इतिहास का अध्ययन करते हैं तो आप ये पाते हैं कि वैदिक काल में विशेष प्रकार की शब्दावली थी, और खेत में, यानी कि अगर मैं कहूं तो जहां पर कृषि की जाती थी उस स्थान को जिसे हम खेत कहते हैं, और खेत में हल के द्वारा जो भी नालियां बनती थीं, भाई आप जानते हैं कि जब भी हम खेती करने जाते हैं तो हल जब चलाते हैं तो उस समय पर हल की वजह से मिट्टी की नालियां टाइप बन जाती हैं, तो मिट्टी की जो नालियां बनती हैं उन नालियों को सीता कहा जाता था। अब मैं अगर कहूं तो राजा जनक का भी कहीं ना कहीं जो जिक्र मिलता है वो कहीं ना कहीं वैदिक काल से संबंधित जिक्र है ना। अब हालांकि आप जानते हैं इतिहास और अतीत दोनों अलग अलग चीजें हैं, इतिहास सर्वमान्य है और अतीत सर्वमान्य नहीं है, लेकिन हमारे अतीत, हमारी हिंदू संस्कृति कहीं ना कहीं राजा जनक और माता सीता और भगवान श्री राम के अस्तित्व को मान्यता देती है। तो माता सीता जो राजा जनक की बेटी हैं वो वास्तव में भू का मतलब धरती और जा का मतलब जन्मी। मैंने शब्द बताया, ध्यान दीजिएगा, शब्द बोला है मैंने भूजा, मैंने शब्द यह नहीं कहा है भुजा। भुजा जो शब्द है इसका मतलब तो होता है हाथ, ठीक है, हाथ को जाने देते हैं अभी। मैंने शब्द बोला है भूजा। स्पेशली मालवा प्रांत के विद्यार्थी जो छोटी ई और बड़ी, जो छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्राओं को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं, वो ज्यादा अच्छे से ध्यान से देना। ये शब्द लिखा है भुजा और ये शब्द लिखा हुआ भूजा, क्योंकि मालवा प्रांत में ज्यादातर स्थानों पर कई विद्यार्थियों को हमने देखा है कि लड़की का नाम है पूजा और पता चला कि विद्यार्थी के द्वारा वो नाम लिखा जा रहा है पूजा। तो आप इस चीज को समझिए कि ये भाषाई अनभिज्ञता एमपीपीएससी स्वीकार नहीं करेगी, है ना। भूजा, भू का मतलब क्या बताया, धरती, जा का मतलब क्या बताया, जन्मी। बोले ये कौन सी बात हुई, फिर तो हर शब्द पर अलग अलग आ जाएंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब भी आप धरती के पर्यायवाची पढ़ेंगे आपको भू मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ जब आप पर्वत के पर्यायवाची पढ़ रहे होंगे तब आपको मिल जाएगा भूधर, समझ गए होंगे शायद। भू यानी धरती पर जो धारण किए हुए है उसे भूधर कहा गया। अब देखो साहब, भू का मतलब धरती, जा का मतलब जन्मी हो गया। धरती के द्वारा जन्मी, जब हल चलाया जा रहा था तो जमीन के भीतर से माता सीता का जन्म हुआ। और कई सारी अलग अलग कहानियां हैं, विशिष्ट रामायण अलग कहती है, जैन रामायण अलग कहती है, लेकिन एक जो कॉमन मान्यता है कि माता सीता खेत से, एक कृषि भूमि से प्राप्त हुई, तो इस वजह से राजा जनक ने भूजा का नाम क्या रख दिया, सीता। अब हम दूसरी बात करें, अब माता सीता के पिता का जो नाम है वो है राजा जनक, और जनक की बेटी होने के कारण इन्हें कहा गया जानकी। लो, अब कोई पूछ ले कि जानकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है तो आप बता तो पाएंगे कि जानकी शब्द में ई प्रत्यय है,
और प्रत्यय का प्रकार है अपत्यवाचक प्रत्यय, जो संतान का बोध कराता है। और राजा जनक का एक और नाम था विदेह, और विदेह की बेटी होने के कारण इन्हें क्या कहा गया, वैदेही। तो जनक की बेटी कहलाई जानकी और विदेह की बेटी कहलाई जानकी। अब हम शास्त्रों का अध्ययन करने नहीं बैठे हैं कि हम इस बात को लेकर के चर्चा करें कि राजा जनक को राजा ऋषि क्यों कहते हैं या राजा जनक को विदेह क्यों कहते हैं। हमारा अभी उद्देश्य है कि हम शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें, ठीक है। साथ ही साथ मिथिला प्रदेश की राजकुमारी हैं, इसीलिए क्या कहलाई, मैथिली। भगवान श्री राम की दुलारी हैं, इसलिए कहलाई राम प्रिया, ठीक है। और संपूर्ण हिंदू देवी देवताओं में एकमात्र जोड़ा प्रभु श्री राम और माता सीता का है, जिनके नेत्र बहुत सुंदर हैं, जिनके नेत्र बहुत सुंदर हैं। जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी आप कोई भी आप लोकल में, अगर मैं कहूँ इवन वाहन के पीछे तक भी आप अगर पेंटिंग देखेंगे, या भारत के जितने भी विख्यात चित्रकार हुए हैं, उन्होंने जब भी नायिका की पेंटिंग बनाई है, किसी नायिका का चित्र बनाते समय हम देखते हैं कि नायिका का साइड व्यू ज्यादा दिखाया जाता है, फ्रंट व्यू नहीं रहता। और नायिका कुछ इस प्रकार से बनाई जाती है कि जिसके आंखों की लंबाई बहुत ज्यादा हो, यानी आंख और कान दोनों के बीच की दूरी अगर न्यूनतम होगी तो नायिका ज्यादा खूबसूरत मानी जाती है। आप कभी ट्रक के पीछे चित्र देखिएगा, ट्रक के पीछे देखिएगा, बहुत सारी पेंटिंग्स आप कभी देखिएगा, तो नायिका जनरली ऐसी बनाई जाती है जिसकी आंखें बहुत लंबी हों। 1990 1980 के आसपास हीरोइनों को आप देखिए, बॉलीवुड में जो एक्ट्रेस थी वो क्या करती थी, अपनी आंखों को लंबा करने का असफल प्रयास करती थी। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पूरी इस धरती पर केवल एक ही देवी हुई, मानव रूप जिन्होंने लिया, वो है माता सीता, जिनकी आंखें वास्तव में मृग के समान हैं, हिरणी की आंखों के समान है। इसलिए माता सीता को कहा गया मृग नयनी, या माता सीता को कहा गया हरिणाक्ष। हरिण धन अक्षी बराबर हरिणाक्ष, हरिण के समान आंखें हैं जिसकी, उन्हें कहा गया हरिणाक्षी। ये शब्द आ जाएगा, बात समझ गए होंगे। हाँ, अभी आप में से कई लोगों को ये समस्या होगी कि ई की मात्रा छोटी कब लगेगी, बड़ी कब लगेगी, तो इसके लिए अभी आप लोगों को समय लगेगा। बड़ी ई की मात्रा का संदर्भ यहाँ पर धारण करने वाले के रूप में है। तो माता सीता के पर्यायवाची में हमने देखा कि धरती से जन्मी है तो भुजा कहलाई, हमने देखा कि राजा जनक की बेटी हैं तो जानकी कहलाई, हमने देखा कि विदेह की बेटी हैं तो वैदेही कहलाई, हमने देखा कि हिरणी के समान आंखें हैं उनकी तो हरिणाक्षी कहलाई, साथ ही साथ हमने देखा कि मृग के समान नयन है जिसके तो मृगनयनी कहलाई। तो ये प्रभु श्री राम और माता सीता दोनों के पर्यायवाची संपन्न हुए। इसी के बाद हम यहाँ पर देखेंगे भगवान लक्ष्मण के पर्यायवाची, है ना। तीसरे नंबर पर हम पर्यायवाची देखने जा रहे हैं, लक्ष्मण के पर्यायवाची। भगवान लक्ष्मण के पर्यायवाची, जिन्हें शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है। रामचरितमानस में बहुत ही एक रोचक प्रसंग है, भगवान लक्ष्मण और भगवान परशुराम के बीच का संवाद, और जहां पर प्रभु श्री राम के अपमान से क्रुद्ध होकर लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं, लक्ष्मण परशुराम जी से जब बहुत अधिक क्रुद्ध हो जाते हैं तो एक बार अपने भाई से अनुमति मांगते हुए कहते हैं कि जो तुम्हार अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, कि जैसे ही भैया मैं आपकी एक बार अनुमति पालूं तो इस पृथ्वी को गेंद की भांति आसमान में फेंक दूंगा, अनंत आकाश में फेंक दूंगा। मतलब लक्ष्मण इस बात का संकेत दे रहे हैं कि वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो स्वयं शेष हैं, वो स्वयं शेषनाग हैं, या मैं कहूं कि भगवान लक्ष्मण जो हैं वो स्वयं शेषावतार हैं। तो शेषनाग का अवतार होने, आज चूंकि हिंदू धर्म में एक परंपरा है, हिंदू धर्म में एक परंपरा विद्यमान है, यहाँ हम अवतारवाद में विश्वास करते हैं और हम मानते हैं कि भगवान विष्णु के अवतार अगर श्री राम हुए तो एक बात ध्यान से समझिए, कमल नयन पुंडरीकाक्ष, ये दोनों के दोनों शब्द प्रभु विष्णु के भी पर्यायवाची हैं, क्योंकि अवतारवाद है, जो इनका पर्यायवाची वो इनका भी पर्यायवाची बन सकता है, ठीक है। और उसी तरीके से जिस शेषनाग पर भगवान विष्णु विराजमान है, उसी शेषनाग के अवतार यानी विष्णु की सेवा शेषनाग के रूप में की और राम की सेवा लक्ष्मण के रूप में की, है ना। तो शेष या शेषावतार आप इन्हें कह सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बताया
सुमित्रा इनकी मां का नाम था, तो सुमित्रा के बेटे हुए तो कहलाए सुमित्रा नंदन। आपने एक लेखक का भी नाम सुना होगा, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन का मतलब हुआ लक्ष्मण, और आप जानते हैं इसी आधार पर सुमित्रा के बेटे हैं, तो इन्हें कहा जा सकता है सौमित्र, और श्री राम के अनुज होने के कारण इन्हें कहा जा सकता है रामानुज। ठीक है, इन्हें कहा जा सकता है रामानुज। साथ ही साथ दशरथ के पुत्र तो यह भी है, इसलिए इनको कहा जा सकता है दाशरथी। शायद बात आप समझ पाए होंगे कि इस भांति लक्ष्मण के पर्यायवाची को भी याद रखा जा सकता है। अब श्री राम हुए, माता सीता हुई, लक्ष्मण हुई, और अगर ऐसे में हमने बजरंगबली को छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं बजरंगबली नाराज हो सकते हैं, इसलिए लक्ष्मण के तुरंत बाद हम बजरंगबली के पर्यायवाची पर भी चर्चा कर ही लेते हैं। अगर मैं कहूं बजरंगबली हनुमान जी की बात करें कि इनके पर्यायवाची को कैसे याद रखा जाए और कौन कौन से शब्द हमें यहाँ से सीखने को मिलेंगे, तो हनुमान जी के पर्यायवाची में सबसे पहला शब्द आप याद रखेंगे वज्रांग। इस शब्द को याद रखें भाई, ये शब्द दो तीन एंगल से काम का है। पहला एंगल काम का है तत्सम तद्भव के एंगल से, शब्दों को पढ़ते समय किसी प्रकार का आलस्य और किसी प्रकार का शॉर्टकट अपनाना स्वास्थ्य के लिए, भविष्य के लिए हानिकारक हो सकता है। आपको शब्द बहुत अच्छे से पढ़ने होंगे, और एक आपको याद रखना है शब्दों को संधि के नजरिए से, क्योंकि संधि की अगर मैं बात करूं तो वज्रांग शब्द में दीर्घ संधि है, और दीर्घ संधि के कारण यहां पर दो शब्द विद्यमान हैं। पहला शब्द है वज्र और दूसरा शब्द है अंग। अब समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। अंग जो शब्द है, अंग का तात्पर्य यहां पर शरीर से, हालांकि आप जानते हैं शरीर के जितने भी भाग हैं उनको भी अंग हम कह सकते हैं, और वज्र का जो तात्पर्य वो तात्पर्य यहां पर कठोर से। इसलिए जब भी आप हिंदी में विलोम शब्दों को पढ़ रहे होंगे तो वज्र शब्द का विलोम आपको मिलेगा कुसुम। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे हुआ, तो अगर मैं बात करूं तो भाई शब्दों में किसी प्रकार का कोई बांध नहीं होता, कोई रुकावट नहीं होती कि आप इस स्थान पर रुक जाइए और यहां पर शब्द समाप्त हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। यहां पर आपको ध्यान देना पड़ता है किस एक शब्द से कई और प्रकार के शब्द बनने जा रहे हैं। तो वज्र शब्द का मतलब होता है कठोर, और कुसुम शब्द का मतलब होता है कोमल। बात समझ में आ गई। जिस व्यक्ति का, जिस देवता का, जिस व्यक्तित्व का शरीर एकदम कठोर है उस व्यक्ति को कहा गया वज्रांग। शायद समझ पाए होंगे। हाँ, आप में से कई सारे विद्यार्थियों को एक और प्रश्न होगा कि सर वज्र तो इंद्र का हथियार है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे, जैसे इंद्र पर पहुंचेंगे उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। और यह जो वज्रांग शब्द है, इसी शब्द का अशुद्ध जो उच्चारण है, वो जो धीरे धीरे हर व्यक्ति के जबान पर चढ़ चुका है, वो शब्द क्या बन गया, बजरंग। मतलब मैं ये कहूं तो यह जो शब्द है ये अपने आप में हुआ तत्सम, और यह जो शब्द है ये अपने आप में हुआ तद्भव। बात समझ में आ गई है। चलिए देखिए, तो एक शब्द हुआ बजरंग और एक शब्द हुआ बजरंग, तो हनुमान जी के दो सामान्य से पर्यायवाची हैं। और सबसे महत्वपूर्ण पर्यायवाची मरुत शब्द का मतलब होता है हवा, और हवा के पुत्र होने के कारण कहलाए मारुति। बात शायद आप समझ पाए होंगे। मैंने कहा यहां पर भी अपत्यवाचक प्रत्यय का प्रयोग हो गया। मारुति, मरुत के बेटे मारुति कहलाए। आप जब ट्रेन की यात्रा करते हैं तो जब एसी कंपार्टमेंट में जब आप जाते हैं तो वहां मिलता है वातानुकूलित 3 टायर, वातानुकूलित 2 टायर। तो वात का मतलब हवा, और वात के जो बेटे कहलाए वो कहलाए वातनेय। हनुमान जी के पर्यायवाची। अब ऐसा तो केवल है नहीं कि अब मैं आप लोगों से कहूं कि लो अब आपको वायु के जब 3 पर्यायवाची याद करना हो तो पहला पर्यायवाची आपके सामने मरुत हो गया, दूसरे पर्यायवाची के लिए आपके सामने वात शब्द हो गया, और तीसरे पर्यायवाची के रूप में वायु के तो तमाम पर्यायवाची हैं। एक और शब्द लिख देता हूं, प्रबंधन। ये शब्द भी लिख दिया मैंने आपके सामने, प्रबंधन। पर फिर भी समझ लीजिए प्रबंधन शब्द क्यों और कैसे महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रामचरितमानस में एक प्रसंग है जिस समय पर लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, शेषनाग के अवतार घायल अवस्था में थे, मूर्छित अवस्था में थे। प्रभु श्री राम अत्यधिक पीड़ा में थे कि अपने छोटे भाई को देख करके कि दुनिया कहेगी कि नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। तो श्री राम भी काफी लंबी समस्या में थे उस समय पर, और उस समय पर
बजरंग बली को यह आदेश प्राप्त हुआ कि आप जाइए और जाकर के सजीवन बूटी लेकर के जाइए। तो जब बजरंग बली सजीवन बूटी लेने के लिए जाएंगे तो आपके सामने मैं कुछ विकल्प देता हूं। बजरंग बली को कैसे जाना चाहिए कि सबसे पहले तो समीर के पुत्र के रूप में जाने। समीर का मतलब होता है धीमे धीमे चलने वाली मस्त हवा। जैसे अगर मैं बात करूं सुबह के समय पर जब आप रनिंग करने के लिए जाते हैं, मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, तो उस समय पर धीमी धीमी हवा चल रही होती है, उस हवा को कहते हैं समीर। और जब गर्मी के मौसम में इतनी तेज आंधी चलती है कि वृक्ष जो है वो जमीन पर आकर के टिकने लग जाते हैं, उस हवा को कहते हैं प्रभंजन। तो धीमी गति से चलने वाली हवा समीर और तेज गति से चलने वाली हवा कहलाती है प्रभंजन। तो आप समझदार हैं, आपको पता है कि इमरजेंसी 108 की तरह हनुमान जी भी वो भारी रफ्तार से 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हनुमान जी स्वयं चल दिए सजीवन बूटी लेने के लिए। और तुलसीदास जी ने लिख दिया कि राम चरण सरोज उर राखी। उर का मतलब हृदय, छाती। आपको बताया था उरग का मतलब क्या बताया था, सांप। उर का मतलब हृदय या छाती, और गा का मतलब गमन करना। और देखिए महाकवि तुलसीदास जी ने क्या लिखा कि राम चरण सरोज उर राखी। राम के कमल के समान पवित्र चरणों को अपने हृदय में रख करके चला प्रभंजन सुत बल भांकी। और हनुमान जी जो है वो प्रभंजन सुत बन करके और चल दिए और लक्ष्मण की जान बचा ली। अब आप समझ पाएंगे कि हनुमान जी के पर्यायवाची में अगर मैं ये कहूं कि कौन कौन से शब्द आपको याद रखना है, तो सबसे पहले बजरंग से याद शब्द बनाओ, बजरांग। हवा के पुत्र है तो वायु पुत्र कह सकते हो, प्रभंजन सुत कह सकते हो, मारुति कह सकते हो, वातने कह सकते हो। बाकी मैं राम भक्त कह दूं तो कोई समस्या है ही नहीं। और दीर्घ संधि के माध्यम से एक और मैं शब्द बनाना चाहूंगा कि कपि शब्द का मतलब होता है कपि, छोटी की मात्रा। कपि शब्द का मतलब होता है बंदर, और ईश का मतलब होता है स्वामी पति या देवता। जो कपियों के ईश हैं, है ना, वानरों के ईश हैं, वानरों के भगवान हैं, उन्हें कहा गया कपीश। तो हमने अभी तक 4 व्यक्तित्व से जुड़े हुए पर्यायवाची याद किए। मैं आपके सामने उन चारों शब्दों को फिर से लिख देता हूं। प्रभु श्री राम से संबंधित पर्यायवाची हमने पढ़ लिए, माता सीता से संबंधित पर्यायवाची हमने पढ़ लिए, भगवान लक्ष्मण से जुड़े हुए पर्यायवाची हमने पढ़ लिए, ठीक है, और साथ ही साथ हमने पर्यायवाची पढ़ ली है हनुमान जी से जुड़े हुए। तो हमने 4 देवी देवताओं से संबंधित पर्यायवाची पढ़ लिए। देवी देवताओं से संबंधित शब्दावली की मैं बात करूं तो आपको करीब करीब 20 देवी देवताओं के नाम आपको एक बार पढ़ने होंगे। उनसे न केवल आप हिंदू संस्कृति से परिचित होंगे, अपितु देवताओं के बारे में जानने का मौका भी मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण आपके सामने है परीक्षा। परीक्षा में किसी न किसी प्रकार से ये शब्द आपके काम में जाते हैं, संधि में काम में आ सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कल के दिन आपके सामने कपीश शब्द आए और आपसे कहा जाए कि कपीश शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। और जो केवल दीर्घ स्वर संधि पढ़ते हैं उनके दिमाग में तो ये भी विकल्प आ सकता है कि कपि धन ईश कर देते, ई और ई मिलकर बनेगा तो बड़ा ई ही ना। और कई विद्यार्थी जो हैं उनके दिमाग में आएगा कि बोले एक काम कर देते हैं, कपि धन इश कर देते हैं, ई और ई मिलकर बनेगा तो बड़ा ई। और कई विद्यार्थियों के दिमाग में और बहुत ही अच्छा उत्तर आएगा कि नहीं, कपि का मतलब होता है बंदर और ईश का मतलब होता है स्वामी पति या देवता, है ना। तो जो बंदरों का ईश है, जो वानरों का ईश है, उसे कपीश कहा जाए। तो आप समझिए कि अब कपि और ये ईश दोनों ही शब्द निरर्थक हो गए हमारे लिए, यहाँ कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। तो इसको आप जब उत्तर लिखेंगे तब आपको अंक मिलेगा। इसलिए पर्यायवाची को केवल एक ही चश्मे से मत देखो कि ये केवल पर्यायवाची है। आधार पर्यायवाची जिसके माध्यम से आप और हम मिल पाए। बाकी उद्देश्य तो बहुत बड़ा है। जो एमपीपीएससी उत्कर्ष का उद्देश्य है वो बहुत ही पवित्र है, निस्संदेह और निश्चित रूप से मैं इस बात का दावा करता हूं वो केवल और केवल आप ही के हित के लिए है। तो हमने 4 शब्दों को बहुत अच्छे से समझ लिया। इसके बाद हम 5वें शब्द की ओर प्रस्थान करेंगे। और 5वां जो मैं शब्द ले रहा हूं आपके सामने वो ले लेता हूं भगवान कुबेर से जुड़ा हुआ ले लेते हैं। चलिए ठीक है, कुबेर से जुड़ा हुआ शब्द हम लोग याद कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब कुबेर, भगवान कुबेर की मैं बात करूं तो सबसे पहली बात तो ये कि एक इनसे जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण पर्याय है वो है यक्षराज। ठीक है,
अब यक्षराज का मतलब क्या हुआ, मैं आपको बता देता हूं कि ईश्वर किसी भी आत्मा को जन्म कई प्रकार की योनियों में देता है। पशु के रूप में भी जन्म देता है, राक्षस के रूप में भी जन्म देता है, देवता के रूप में भी जन्म देता है। देवता भी अमर नहीं थे, अमर होने के लिए उनको भी अमृत का पान करना पड़ा। मानव के रूप में जन्म देता है, और एक योनि होती है जिसे कहते हैं यक्ष। अब यक्ष योनि कैसी होती है, इसके लिए आप कुबेर के फोटो को गूगल कर लीजिएगा। ये वो है, एक शरीर होता है जिसमें शरीर दिखता है राक्षस की भांति, लेकिन व्यक्तित्व होता है देवता की भांति। तो मैं ये कहूंगा कि जिस प्रकार से देवताओं के राजा इंद्र माने गए, जिस प्रकार से राक्षसों के राजा रावण माने गए, जिस प्रकार से मानवों के राजा भगवान श्री राम को माना गया, ठीक उसी प्रकार से यक्ष के राजा माने जाते हैं कौन, कुबेर। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुबेर हिंदू धर्म में मान्यता प्राप्त एक ऐसे देवता हैं जो धन देने का कार्य करते हैं। देखो शब्द समझिए, धनद लिखा है, धनद, धन का मतलब धन हुआ, द का मतलब हुआ देने वाला। जो धन देने का कार्य करता है उसे कहा जाता है धनद। बात समझ में आई होगी। और अगर मान लीजिए इसी शब्द का स्त्रीलिंग कर दिया जाए, धनदा कर दिया जाए, तो धनदा शब्द किसका पर्यायवाची हो जाएगा, माता लक्ष्मी का, जो धन देने का कार्य करती हैं। और हम जानते हैं कि कुबेर को पूजने वाले जो प्रमुख समुदाय है वो है प्रमुख समुदाय किन्नर, और किन्नर समुदाय के देवता होने के कारण इनको कहा गया किन्नरेश। और तमाम प्रकार के राजाओं के राजा हैं, इसलिए कहलाए राज। ये कुबेर के पर्यायवाची हो गए। तो अभी की एक छोटी सी क्लास थी, इंट्रोडक्शन क्लास थी, जिसमें केवल यह सुनिश्चित करना था कि पर्यायवाची पढ़ने के लिए आपको सबसे पहली जो आवश्यकता है वो है विवेक की। बुद्धि और विवेक के द्वारा शब्दों को बेहतर तरीके से जानो, तब जाकर के आप पर्यायवाची पर कमांड बना सकते हैं। शीघ्र ही मैं आपके सामने, क्योंकि ये तो इंट्रोडक्शन क्लास थी और इसमें हमने केवल इस बात का दावा और वादा दोनों ही किए हैं कि पर्यायवाची या मैं कहूं किसी भी प्रकार के शब्द को लेकर के कोई भ्रांति, कोई भ्रम, कोई भय, कोई डर अपने हृदय में मत रखिए। ये जितने शब्द आपके सामने आए हैं वो सारे शब्द के माध्यम से मैंने केवल इंट्रोडक्शन दिया है, और अब 5 शब्दों के बाद छठे शब्द से लेकर के हम अगली क्लास में आपको फिर से मुलाकात में आप लोगों से करूंगा। तब तक MPPSC उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बने रहिए। भूगोल से लेकर के संविधान तक और इतिहास से लेकर के विज्ञान तक हर एक विषय का एक्सपर्ट आपके सामने है, और जो पुरजोर मेहनत कर रहा है MPPSC उत्कर्ष कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए, तो वो शिक्षा सुनिश्चित रूप से आपको मिलने वाली है। और अगले वीडियो लेक्चर में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।